एक लड़की अपने होने वाले पति और उसकी बहन के साथ घूमने के लिए जयपुर जाती है। लेकिन तभी वो लोग एक ऑटो में बैठते हैं किसी दूसरी जगह जाने के लिए। क्योंकि जयपुर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में करके ऑटो से ही इधर उधर घूम रहे थे। तो तभी अचानक से उसी ऑटो में स्टैंड से एक और लड़का चढ़ता है और जो लड़का डायरेक्ट उस लड़की के सामने बैठ जाता है जिसकी शादी होने वाली थी इस लड़के से। अब जैसे वो उसके सामने बैठता है तो दोनों की आंखें मिलती हैं और जैसे दोनों की आंखें मिलती हैं तो उसके बाद दोनों एक दूसरे से नजरें तो हटा लेते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब कुछ उसका होने वाला पति देख रहा था। और उसके बाद जब वह लड़का उतर जाता है उस ऑटो से और वो लोग भी उतर जाते हैं तो एक जगह बैठकर वो अपनी पत्नी से होने वाली से पूछने लगता है कि कौन था ये लड़का और इसे देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए। अब पत्नी पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत के दर्जे उन्हें सच्चाई बता देती है, जिस सच्चाई को सुनने के बाद होने वाले पति के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेनवान चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के अलवर जिले के गाँव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है प्रवीण। प्रवीण जो है वो बड़ा ही अच्छा लड़का है और अपनी पढ़ाई लिखाई से हित लगाया करता है। वह पढ़ने के लिए जैसे ही कॉलेज में जाता है तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिस लड़की का नाम होता है आंचल। आंचल जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और वहाँ पर वह भी पढ़ने के लिए आया करती थी और वह भी प्रवीण की तरफ देखने लगती है। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं तो यहाँ पर मन ही मन दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। यहाँ पर इन दोनों का प्यार काफ़ी ज़्यादा सच्चा था और पक्का भी था। ये दोनों एक दूसरे से अब अपने प्यार का इजहार कर देते हैं तो उसके बाद घंटों तक एक जगह बैठकर बातचीत ही करते रहा करते हैं और उसके अलावा इन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होता है। धीरे धीरे जब तक ये ग्रेजुएशन होती है तो इन दोनों का प्यार चलता रहता है और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर जो प्रवीण होता है वो कहने लगता है कि आंचल अब तो हम दोनों को शादी करनी चाहिए। लेकिन तभी जो आंचल है वो कहने लगती कि बात तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रवीण ने अपने घर वालों से तो बात कर ली थी लेकिन आंचल अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रवीण अभी अच्छा खासा नहीं कमाया करता। अगर अच्छा खासा कमाता है तो वह अपने घर वालों से आसानी से बात कर सकती है, वरना अगर पिता पूछने लगे कि लड़का क्या करता है तो उसके बाद वो क्या जवाब देगी। तो इसीलिए वो प्रवीण से कहने लगती है कि प्रवीण देखो, अगर हम लोगों को एक साथ जीवन जीना है तो तुम ना कोई अच्छी सी नौकरी लग जाओ, उसके बाद ही मैं अपने घर वालों से कह सकूंगी कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। यहाँ पर जो प्रवीण है वह भी इन बातों को समझता है और इसीलिए अब वह नौकरी ढूंढने के लिए जयपुर चला जाता है और जयपुर में अपने लिए इधर उधर नौकरी ढूंढने लगता है। वहां पर ढूंढने से काफी दिनों तक वह इधर उधर घूमता रहता है और घूमते घूमते उसे एक नौकरी मिल भी जाती है। लेकिन जब तक उसे नौकरी मिलती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। यहाँ पर जो आंचल होती है उसके घर वालों ने आंचल के लिए एक लड़का पसंद कर लिया था और उससे उसकी सगाई भी करवा दी थी। आंचल ने यह बात प्रवीण को भी बताई थी उस टाइम पर, लेकिन प्रवीण कहता है कि आंचल कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन बाद मैं करता हूँ कुछ ना कुछ जुगाड़, नौकरी ढूंढता हूँ, नौकरी ढूंढने के बाद हम लोग एक साथ शादी करेंगे। लेकिन आंचल के घर वाले जब उसकी सगाई करवा देते हैं तो उसके बाद आंचल उससे बातचीत नहीं करती है और जैसे प्रवीण की नौकरी लगती है तो उसके बाद वह एकदम से बड़ा ही खुश हो जाता है और खुश होने के बाद सीधा आंचल के पास जाता है आंचल से मिलने के लिए। कहता है कि आंचल मेरी नौकरी लग गई है और तुम ना, अब मैं तुम्हारे घर आऊंगा शादी की बात करने के लिए। लेकिन आंचल चूंकि अब उसकी सगाई हो चुकी है तो वह अपने होने वाले पति को धोखा नहीं देना चाहती, तो इसी वजह से प्रवीण से कह देती कि देखो प्रवीण, अब ये सब कुछ नहीं हो सकता, तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। प्रवीण जो होता है वो पूछता है कि कैसे, तो यहाँ पर जो आंचल है वो बताती है देखो अब भी मैं तुमसे छुपते छुपाते मिलने आई हूँ क्योंकि प्रवीण ने आंचल की एक सहेली को बोला था कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, उससे कहो कि मैं फलानी जगह पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और जहां पर वो रेगुलर मिला करते थे। उसके बाद जो आंचल होती है वहां पर आती है और वहां पर आने के बाद जो आंचल है वो बता देती है कि मेरी सगाई हो चुकी है और मेरे पिता ने उससे मेरी सगाई कर दी है, शादी की तारीख भी निकल आई है और उसके बाद घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं।
और अगर अब मैं ये बात घर वालों को बताती हूँ तो घर वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। भले ही तुम अच्छा खासा कमाया करते हो लेकिन फिर भी घर वाले मना कर देंगे। प्रवीण जो होता है वो कहता है कि फिर हमारा प्यार सच्चा नहीं था क्या? तो यहाँ पर आंचल कहती है कि सच्चा था बिल्कुल ही, और उसमें कोई भी दो राय नहीं है। हमारा सा तो प्यार शायद किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि इतने दिनों से हम दोनों एक साथ थे लेकिन उसके बाद भी हमने कुछ भी ऐसा वैसा गलत नहीं किया। हम लोग दिल से एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और शायद इसी प्यार के सहारे अब मुझे अपनी जिंदगी जीनी होगी। ऐसा कहकर आंचल जो है वो प्रवीण से मना कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रवीण होता है उससे नहीं रहा जाता। उसने अपने घर वालों को तो बता ही रखा था और इसीलिए वह सीधा आंचल के घर पहुंच जाता है रिश्ता लेकर। लेकिन तभी आंचल के जो पिता हैं वो कह देते हैं, देखिए आपने थोड़ी देर कर दी, हमारी बेटी का रिश्ता हो चुका है और आप लोग यहाँ से जा सकते हो। अब इस बात को सुनकर प्रवीण कहना तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को भी दिल नहीं दुखा सकता और इसीलिए जब उसका पिता मना कर देता है तो वहां से वह चुपचाप लौट आता है, क्योंकि इन बातों का सीधा सीधा आंचल के जीवन पर फर्क पड़ सकता था कि अगर माँ बाप को ये पता चलेगा कि एक लड़का उसकी बेटी से प्यार किया करता है तो इसी वजह से वो लोग उसे अलग निगाहों से देखेंगे। वो तो ऐसी बात करने के लिए गया था कि अगर वो मान जाए, मेरी नौकरी ज़्यादा पसंद आ जाए, तो उससे इसीलिए वह बात करने गया था। लेकिन वहाँ पर जिस लड़के से आंचल की सगाई हुई थी उसका नाम विकास होता है और विकास इससे भी बड़ी पोस्ट पर था और इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास थी। तो इसी वजह से जो पिता होते हैं आंचल के, वह ज़्यादा गौर इस बात पर नहीं देते हैं और उनसे मना कर देते हैं बड़े ही प्यार से। यहाँ पर जो प्रवीण का पिता होता है वह कहने की भी कोशिश करता है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि बेटा ऐसे ऐसे प्यार किया करता है और उसी के लिए इतनी अच्छी नौकरी उसे कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रवीण होता है वह उनका हाथ दबा देता है और कहता है कि नहीं, अभी बोलना नहीं है। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस लौट आते हैं और जब बाहर आकर पिता पूछते हैं बेटा तुमने मना क्यों कर दिया? मैं बता देता उनको कि बच्चे प्यार करते हैं तो बच्चों की खुशी में खुश होना चाहिए। तो यहाँ पर वह कहता है कि नहीं पिताजी, अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ पर जो आंचल की ज़िंदगी है उसमें इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, और मैं नहीं चाहता कि जिससे मैं प्यार किया करता हूँ उसको कोई भी दुख हो। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मैं धीरे धीरे आंचल को भूल जाऊँगा और उसके बाद जीवन दोबारा से पटरी पर आ जाएगा, क्योंकि उसने तो मुझे फाइनल जवाब दे ही दिया है। इस बात को सुनकर पिता अपनी आंखों में आंसू तो ले आता है, लेकिन बेटे की बातों के आगे विवश होता है और वह कुछ नहीं कह पाता और वहां से वापस लौट आता है। अब बाप, बेटा और माँ तीनों के तीनों वापस लौट गए थे और इसके बाद जो लड़का होता है वह भी अपनी यादों को भुलाने के लिए जयपुर चला जाता है, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनी में उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली है, उसको करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इन बातों को लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है। इधर यहाँ पर जो आंचल होती है वह अपने होने वाले पति से जब बातचीत किया करती है तो उसका व्यवहार उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और मन ही मन शायद वह उसे भी पसंद करने लगी थी, क्योंकि वह बहुत ही शालीन था और अच्छी तरह से बात किया करता था। यानी कि किसी भी बात को लेकर गुस्सा ना करना और कोई भी ऐसी बात ना करना। कई बार वह आंचल से कहता भी है कि आंचल देखो, अगर तुम्हारा कोई पास था तो उसके बारे में तुम मुझे बता सकती हो, मैं बिल्कुल भी इस बात पर गुस्सा नहीं करूंगा और वादा करता हूं कि वो बात कभी भी जिंदगी में दोबारा हम दोनों के सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा जो प्यार शादी होगी ये हमारी एक नई शुरुआत होगी और उसके बाद अगर मुझे कुछ ऐसा पता चला तो बहुत ही गलत होगा। इस बात को सुनकर जो आंचल है वो चाहती तो है कि वह उसे बता दे कि वह एक प्रवीण नाम के लड़के से प्यार किया करती थी, लेकिन उसकी अच्छाइयों को देखकर वह ऐसा नहीं कर पाती। कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह मेरी ज़िंदगी है और कुछ भी ऐसा वैसा मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ है। ऐसा कहकर जो आंचल है वो फिलहाल बात को टाल देती है। लेकिन शादी से लगभग 20 दिन पहले जो विकास होता है आंचल का मंगेतर, वह उससे कहने लगता है कि आंचल क्यों ना घूमने चलते हैं। अब इस बात को सुनकर जो आंचल है वो कहती है घूमने तो चलेंगे, लेकिन घर वालों से क्या बोलेंगे? तो वो कहता है कि बोलना क्या है, साफ साफ बता देंगे कि हम लोग एक साथ घूमना चाहते हैं और हम दोनों एक साथ घूमेंगे, तुम भी मुझको समझ लोगी थोड़ा सा और मैं भी तुमको समझ लूंगा। अब इस बात को सुनकर आंचल चलने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जो विकास होता है वह अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेता है और साथ में आंचल के घर वालों से पूछता है और अपने घर वालों से पूछता है। घर वाले भी एग्री हो जाते हैं कि कोई मॉडर्न जमाना है, घूम सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी वजह से जो विकास होता है वह अपनी होने वाली पत्नी को लेकर जयपुर चला जाता है और जयपुर के अंदर वो लोग घूमने लगते हैं। घूमने के लिए जैसे वो गाड़ी से जाते हैं तो वहां पर ट्रैफिक काफी ज्यादा था, तो तभी एक रिक्शा वाला उनसे कहता है कि भाई ऐसा करो, आपको अगर घूमना है तो मैं आपको रिक्शे से घुमा दूंगा और इतने पैसे लगेंगे।
अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़का होता है विकास, वह कहता है कि नहीं, आपके साथ हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हम तो हर जगह पर थोड़ा थोड़ी देर रुक कर आएंगे और अपनी मर्जी से घूमेंगे। क्योंकि आपके साथ चलेंगे तो आप ये है कि भाई जितनी देर है उतनी देर ठीक है, उसके बाद कहोगे कि चलो जल्दी से चलो, वापस चलना है, तो इसी वजह से हम लोग अपने आप चले जाएंगे, आप जाओ यहाँ से। यहाँ पर वो लोग हवा महल के पास में एक छोटी सी पार्किंग होती है, कार पार्किंग, और वहाँ पर ले जाकर कार को पार्क कर देते हैं। और उसके बाद तीनों के तीनों, यानी कि विकास, उसकी बहन और साथ में जो आंचल थी, वो तीनों के तीनों सबसे पहले तो हवा महल घूमते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर था तो एक ऑटो में बैठते और हवा महल में पहुँच जाते हैं। उसके बाद जैसे वो हवा महल पहुँचते हैं तो यहाँ पर घूमने के बाद वह लोग जब बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद जो आंचल होती है वो कहने लगती है कि जल महल चलते हैं। अब जल महल भी वहाँ से थोड़ी दूर था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो उसके लिए वो दूसरा ऑटो पकड़ते हैं। लेकिन जैसे इस ऑटो में बैठकर वो लोग चलने लगते हैं तो ये शेयरिंग ऑटो था, यानी कि इस तरह का जिस तरह से सवारियों को ले जाया करता है कि भाई फलाने चौक पर हम लोग छोड़ देंगे आपको, तो उस तरह का ये ऑटो था। और उसी ऑटो में ये लोग बैठ जाते हैं कि अलग से ऑटो क्या करना, इसी में बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग उसमें बैठ जाते हैं और जैसे ऑटो चलने लगता है तो थोड़ी आगे जाकर एक और सवारी उस ऑटो को हाथ देती है और उसके बाद वह सवारी भी उस ऑटो के अंदर आकर बैठ जाती है। और वह सवारी कोई और नहीं दोस्तों, वही लड़का प्रवीण था, जिससे आंचल कभी बेइंतहा प्यार किया करती थी, उसके लिए जिया मरा करती थी, और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसमें वादे सब कुछ खा लिए थे। अब जो प्रवीण होता है वो आंचल के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है और जैसे दोनों की नजरें मिलती हैं तो यहाँ पर आंचल भी, जो कि अब तक अपनी होने वाली ननद और होने वाले पति के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, वह एकदम से खामोश हो जाती है। और इधर जो लड़का होता है प्रवीण, वह भी उसकी तरफ देखकर एकदम से चौंक सा जाता है और अपनी सर नीचे की तरफ कर लेता है। नीचे की तरफ सर तो कर लिया था, इधर आंचल ने भी सर नीचे की तरफ कर लिया था, लेकिन तभी आंचल और प्रवीण दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और टपाटप जो टपके होते हैं वो गिरने लगते हैं। जो प्रवीण होता है उसके पैंट पर टपके गिरते हैं। इन सभी को यहाँ पर जो लड़का विकास होता है वह नोटिस कर लेता है। इधर उसकी बहन जो दिव्या होती है वह भी नोटिस करती है और उसके बाद मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये हो क्या रहा है, आखिर क्या बात है। ऐसा सोचकर दिव्या अपनी भाभी से कहती है, भाभी क्या हुआ? तो उसके बाद वो कहने लगती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसा कहकर वो फिर से चुप हो जाती है और जो खामोशी होती है ये बहुत कुछ गवाही दे रही थी। यहाँ पर जो विकास होता है वह पीछे मुड़कर देखता रहता है और तभी यहाँ पर जो लड़का होता है, जो जिसका नाम प्रवीण होता है, वह भी उतर जाता है उस ऑटो से और उतरने के बाद दूसरा ऑटो पकड़कर उससे सफ़र करने लगता है। ये सब कुछ जो विकास है वो पीछे मुड़कर देखता है और देखने के बाद वो समझ जाता है कि सच में ही मेरी पत्नी से जाना करती है और जाना भी काफ़ी ज़्यादा गहरा किया करती है, क्योंकि जिसके लिए आंखों में आंसू आ जाए उससे तो सच्चा प्यार ही किया जाता है। इसी बात को सोचकर जहाँ पर उन्हें जाना था वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं और वहीं पर एकांत जगह में जो विकास होता है वह आंचल से पूछने लगता है कि आंचल ये बताओ कौन था ये लड़का। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो आंचल है वो बात को छुपाने की कोशिश करती है, कहती है कि कोई भी नहीं था, वैसे ही था। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो कहने लगती है कि वैसे आंख में कुछ चला गया था और मुझे कोई पुरानी बात याद आ गई थी, इसी वजह से आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद यहाँ पर वह कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हारी आंख में आंसू तो इस वजह से आ गए थे, लेकिन उसकी आंख में आंसू क्यों आए थे? देखो जो भी है मुझे बता दो, अभी हमारी शादी नहीं हुई है और शादी से पहले अगर सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वरना शादी के बाद मुझे कोई ऐसी बात पता चली तो बहुत ही बेकार रहेगा, क्योंकि वहां पर मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। इस बात को सुनकर जो आंचल है वह पहले तो ना बताने का फैसला करती है, लेकिन जब वो ऐसी बातें कह देता है तो उसे अपना रिश्ता गड़बड़ाता हुआ दिखाई देता है। तो इसी वजह से जो आंचल है वो बताने के लिए तैयार हो जाती है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है पहले तो, और उसके बाद जो विकास है वो उसे चुप कराता है। तो यहाँ पर आंचल अपनी पूरी कहानी बताती है, कहती है कि इस तरह से कॉलेज में हम दोनों को प्यार हुआ था, प्यार के बाद हम लोग ऐसे ऐसे एक साथ रहे थे, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे समय आया शादी का, तो शादी से पहले मैं चाहती थी कि ये लड़का जो प्रवीण है ये नौकरी लग जाए और इसीलिए मैंने इसे नौकरी लगने के लिए कहा। लेकिन उसी दौरान मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे और जब वो लोग मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो उसी दौरान मैंने प्रवीण को भी बताया था कि प्रवीण ऐसे ऐसे मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और जल्द से नौकरी लग जाओ ताकि मेरे घर वाले तुमसे ही मेरी शादी करवा दें। तो यहाँ पर जो प्रवीण है और भी गति से नौकरी ढूंढने लगता है जयपुर के अंदर और लगभग 2 से 3 महीने लग जाते हैं उसे नौकरी मिलने पर। जैसे ही उसे नौकरी मिलती है, लेकिन तब तक उसकी सगाई हो चुकी थी विकास से, यानी कि जो आंचल है उसकी सगाई उसके घर वालों ने विकास से करवा दी थी। और उसके बाद जो आंचल है वो चाहकर भी अपने घर वालों से कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि उसके पिता
छोटी छोटी बातों को गहनता से सोच जाया करते हैं। और अगर अब सगाई होने के बाद जो बेटी है वो अपने पिता को बताएगी कि उसने किसी से प्यार किया है तो उसके बाद उनको कुछ भी हो सकता है। और इसी डर की वजह से जो आंचल है वह अपने पिता को अब कुछ नहीं बता पाती है और अपने फ़ोन में से उसके नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देती है। सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरे जीवन में लिखा ही यही था। और उसके बाद धीरे धीरे जब समय बीतता है तो समय के साथ साथ वह विकास से भी इतना घुल मिल गई थी कि वो उसे बहुत ही अच्छा इंसान लगा करता था। और वह कैसे भी इन बातों को बताने के बाद उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर ये बातें उसने बता दी तो जिंदगी भर उसके दिमाग में यही रहेगा। और आज ये बातें उसके सामने आई गई हैं तो ये पूरी बात जो लड़की होती है वह अपने होने वाले पति को बताती है। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लव स्टोरी ही कुछ ऐसी थी। उसके बाद वह कहता कि अगर ऐसी बात है तो चलो हमें पहले घर चलना होगा और मैं तुम्हारे माता पिता से खुद इस बारे में बात करूंगा। जब लड़का अच्छा कमाया करता है तो उससे शादी करो, कौन सी दिक्कत है। तो यहां पर वो कहने लगती है कि नहीं, पिताजी नहीं मानेंगे। तो उसके बाद जो विकास होता है वो कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं पहले जो प्रवीण है उसके माता पिता को और उसे लेकर आऊँगा, उसके बाद मेरे माता पिता भी साथ चलेंगे और हम सभी लोग मिलकर बातें करेंगे और तुम्हारे पिता मान जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो होने वाला पति होता है वो खुद सीधा प्रवीण का एड्रेस लेता है, उसके माता पिता के पास जाता है। यहाँ से प्रवीण को अपने साथ लेकर चला गया था। प्रवीण को पूरी बात बता दी थी कि कोई बात नहीं, तुम्हारे प्यार को अमर मैं करूँगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रवीण उसके साथ जाता है, वहाँ से अपने माता पिता को लेता है। इसके बाद आशीष अपने घर जाता है और अपने घर से अपने माता पिता को लेकर उन्हें पूरी बात बताता है। जब आशीष के माता पिता ये बात सुनते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम खुद चलेंगे बात करने के लिए और उसी लड़के से उसकी शादी होगी, क्योंकि अगर उससे तुम्हारी शादी हो भी गई तो तुम्हारे साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी। कभी भी कोई छोटी सी बात होगी तो उसे इस बात की याद आएगी, तो अच्छा यही होगा कि उसी से उसकी शादी कराएं। कोई बात नहीं, उसके पिता को हम मनाते हैं। वो सभी लोग वहां से आंचल के पिता के पास जाते हैं और वहां पर जब आंचल का पिता इन सभी को एक साथ देखता है तो देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाता है और डरने लगता है कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई, कहीं इन्हें पता चल गया हो, कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं पता चला हो। ऐसा सोचकर वह घबराया हुआ कहता है कि आप लोग सभी लोग इतने एक साथ कैसे आ गए, ये तो हमारे पास दोबारा रिश्ता लेकर आए थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो लड़का होता है विकास, वह पूरी बात को आंचल के पिता को समझाता है और कहता है कि बाबूजी देखो, आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता जो उससे प्यार किया करता है। उसके बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह हैरान होता है कि उसकी बेटी ने ये बात उससे छिपाई और उसके बाद अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाता है। कहता है कि बेटी, क्या तुम्हारे जो होने वाले पति हैं वो जो कह रहे हैं वो बात सही है। तो उसके बाद आंचल डरी सहमी सी कहती है कि हाँ पिताजी, ये बात सही है। और इसी तरह से हम लोग ऑटो में मिल गए थे और वहाँ पर इन्होंने पहचान लिया और उसके बाद नहीं, वरना तो मैं उसी से शादी करना चाहती थी जिसे आपने पसंद किया है। इस बात को सुनकर पिता भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है, बेटी तुमने ना आज मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया। बेटी हैरान होती है और कहने लगती है कि क्यों पिताजी। तो वो कहता है कि बेटी, प्यार में लड़कियां अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल ना करते हुए भाग जाया करती हैं और तुमने इतना गहरा प्यार होने के बावजूद भी मुझे दुख ना देने के लिए ये कदम नहीं उठाया और जहां पर मैं कर रहा था वहीं पर खुशी खुशी शादी कर ली। लेकिन अब तो तुम्हारे होने वाले पति और उसके माता पिता ऐसा कह रहे हैं तो अब बेशक से तुम इससे शादी कर सकती हो। इस बात को सुनते ही आंचल एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। पहले तो अपने पिता को गले से लगाती है और उसके बाद यहीं पर जो प्रवीण होता है उसके गले लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद पिता उसी मुहूर्त पर साथ में यहाँ पर जो आंचल का होने वाला पति होता है उसका परिवार भी होता है, वो सभी लोग मिलकर उसी मुहूर्त पर उन दोनों की शादी करा देते हैं। और शादी होने के बाद जैसे शादीशुदा जोड़ा माँ बाप का आशीर्वाद लेता है, उसी तरह से आंचल और प्रवीण अपने जो लड़का होता है विकास उसके भी पैर छूने लगते हैं। तभी वो कहता है, मैं तो तुम्हारी बराबर का ही हूँ, मेरे पैर क्यों छू रहे हो। तो यहाँ पर वो दोनों कहते हैं आंखों में आंसू लेकर कि अगर आप ना होते तो हमारी शादी बिल्कुल भी नहीं हो पाती और हमारा प्यार अधूरा ही रह जाता। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसके बाद आज तक भी वो लोग एक साथ रह रहे हैं, यानी कि जो आंचल है वह प्रवीण के साथ जयपुर में रहा करती है। और जब भी कभी उनके घर में कोई फंक्शन हुआ करता है, यानी कि बच्चे भी हो चुके हैं क्योंकि इनकी शादी 2019 में हुई थी और 2019 से 2026 आते आते उनको 2 बच्चे हो चुके हैं। तो बच्चों वगैरह के जन्मदिन पर वह विकास और उसके परिवार को बुलाया करती है और इन सभी का घर जैसा रिलेशन बन चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए।
इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।